जय भारत एवरीवन। डांगिया एकेडमी के सभी सब्सक्राइबर्स को मेरा नमस्ते। वीडियो स्टार्ट करने के पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और अगर आप नए व्यूवर्स हैं तो हमारी डांगिया एकेडमी को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो ये गवर्नमेंट से रिलेटेड दूसरा वीडियो है। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में इंट्रोडक्शन दिया था कि व्हाट इज़ अ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट एक्चुअली क्या होती है, ठीक है, इसकी हमें क्यों ज़रूरत होती है, वाई वी नीड अ गवर्नमेंट। मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्टरी पार्ट वी हैव फिनिश्ड इन आर प्रीवियस slides or the previous video. Okay, in that video we discussed about the government, its need and the various types of the government. Okay, shortly we have to take that review कि what is a government. That means it is a system or the group of people, है ना। ये क्या होता है, कुछ लोग जो हैं एज ए रिप्रेजेंटेटिव्स पर्टिकुलर किसी कंट्री के लोगों के बिहाफ में काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं और रूल्स और रेगुलेशंस को कंट्री में मेंटेन करके रखना, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना उनका काम होता है, उनका दायित्व होता है और वो आपस में मिलके काम करते हैं। देयर इज अ टेन्योर विच इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी गवर्नमेंट। हमारी कंट्री में जो है द टेन्योर ऑफ द गवर्नमेंट इज़ फॉर 5 ईयर। हमारे यहाँ पे 5 सालों के लिए जो है ये रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के आते हैं। 5 सालों तक वो गवर्नमेंट लोगों को सर्विस देते हैं और फिर उसके बाद फिर से इलेक्शन हेल्ड होते हैं और अगर वो अपने आप को पहले अच्छा साबित कर चुके होते हैं तो सरकार तो लोग जो है उन्हें फिर से चुन के आगे लेकर आते हैं, अदरवाइज कोई दूसरी गवर्नमेंट जो है वो बन जाती है। तो खैर ये तो बात की बातें हैं, जब हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे तो एक एक करके सारी प्रोसेसेस आएंगी। हियर वी आर जस्ट ओनली एट द इंट्रोडक्टरी पार्ट। तो गवर्नमेंट जो होती है दैट इज ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, हु वर्क टुगेदर ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ द कंट्री। क्लियर। देन आफ्टर वी हैव सीन व्हाई वी नीड अ गवर्नमेंट। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि भैया ठीक है हमें गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों है, क्या कुछ ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट के बिना नहीं चल सकता है। यस, गवर्नमेंट की हमें बहुत सारी चीज़ों के लिए ज़रूरत होती है। सबसे पहले होता है टू प्रोटेक्ट द पीपल, टू सिक्योरिटी द कंट्री, है ना, टू सिक्योर द बॉर्डर्स। इंटरनेशनल बॉर्डर्स हो गई, एक देश से दूसरे देश से रिलेट करने वाली जो बॉर्डर्स हैं, लाइक हमारे लिए हमारी जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव बॉर्डर्स जो है वो इंडिया फॉलो करता है, वन फ्रॉम चाइना एंड द सेकेंड फ्रॉम पाकिस्तान। देन इसके बाद दैट गवर्नमेंट प्रोवाइड्स पब्लिक फैसिलिटीज़ टू द सिटीजन ऑफ द कंट्री, ठीक है, लोगों के देश के नागरिकों को जो है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ लाइक रोड्स, ब्रिजेस, द वाटर सप्लाई, सैनिटरी, ये सभी तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने का काम भी गवर्नमेंट करती है। थर्ड वन, इट रेस्क्यू द पीपल फ्रॉम द डिजास्टर्स, नेचुरल डिजास्टर्स। जो नेचुरल डिजास्टर्स ऑकर होते हैं वहाँ से बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करना, रिलीफ कैंप लगाना, उनको खाना, बिजली, पानी प्रोवाइड करना, उनको फर्स्ट एड प्रोवाइड करना, ठीक है, ये सारे काम भी किसके होते हैं, ऑल दीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर हेल्ड बाय द गवर्नमेंट। एंड नन अदर देन फॉर द सोशल जस्टिस, इट वर्क्स फॉर सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय और न्याय से जुड़े हुए विभिन्न जो है वो चीज़ों के लिए ये काम करती है, जैसे कि समाज में समानता बनाए रखना, किसी भी तरह का हमारी कंट्री में डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इस चीज़ को इंश्योर करना, ठीक है, देश का हर तबका समान रूप से समान अधिकारों से जो है हर सुविधा को प्राप्त कर सके। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ों को देखने के लिए हमें हमेशा गवर्नमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि हम और आप मिलकर ये सारे काम नहीं कर सकते, बिकॉज वी आर बिजी इन आवर लाइफ, वी आर बिजी इन आवर सराउंडिंग्स। हम हमारे आसपास ही इतने बिजी रहते हैं कि हमें इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं मिलने वाला। तो हमारे बिहाफ में हमारे लिए जो काम करता है दैट इज़ गवर्नमेंट। देन आफ्टर वी हैव डिस्कस अबाउट द वेरियस टाइप ऑफ गवर्नमेंट। हमने देखा था कि कितने तरह की गवर्नमेंट होती है। उसमें मैंने आपको मेनली जो है वो 5 तरह की गवर्नमेंट डिस्कस की थी। हमने सिर्फ वहाँ पे जो है नाम मेंशन किए थे इन लास्ट स्लाइड, और आज हम उन्हीं गवर्नमेंट्स को डिटेल में देखने वाले हैं। तो लेट्स स्टार्ट। So the type of government we are going to discuss in this slides or in this video. The first one is democracy. The first one is democracy. It is well known type of government. The most of the countries are followed this type of the government nowadays. Okay, now what is the democracy? Democracy is a form of government that allows the people to choose leadership. दैट मीन्स डेमोक्रेसी क्या होती है, इसमें जो है देश की जनता अपने ही लीडर्स को या अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनती है
उन्हें सिलेक्ट करती है थ्रू वोटिंग. दे कास्ट देयर वोट टू सिलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव. Okay, the primary goal is to govern through fair representation and prevent abuses of power. Democracies advocate for fair and free election, civic participation, human rights protection and law and order. अब बेसिकली जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो किसके लिए काम कर सकती है या किस तरीके से काम करती है, मेन चीज़ें कौन कौन सी होती है, ऐसे कौन कौन सी टर्म्स होती हैं जिनको फॉलो करके हम ये कह सकते हैं येस वी आर फॉलोइंग अ डेमोक्रेसी इन अ कंट्री. देखिए डेमोक्रेसी तो बहुत तरह की होती है. बहुत सारे एग्जांपल्स हम अलग अलग कंट्रीज़ को उठाकर देख सकते हैं. वे रादर देन वी आर फॉलोइंग द डेमोक्रेसी, वो अलग अलग फॉर्म क्रिएट करती है. ठीक है, वो उन्हें अपनी तरफ से अपने हिसाब से कन्विंस कर लेती है. ठीक, बट इंडिया फॉलो द एग्जैक्ट डेमोक्रेटिक सिस्टम. जैसे कि वी आर फॉलोइंग एडल्ट फ्रेंचाइज, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. The adult franchise, that means every citizen of India who have completed 18 years of age, he or she can cast their vote to select their representatives. ठीक है, हमारे देश में 18 वर्ष की उम्र पूर्ण करने पर किसी भी बच्चे को किसी भी व्यक्ति को वो सिर्फ मेंटली और मेंटली जो है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वोट कास्ट कर सकता है. सो दिस इज ऑल अबाउट द एडल्ट फ्रेंचाइज. So this is the important key feature of a democratic government. Adult franchise is the important key feature of the government. Second one, it advocate for fair and free election. अब elections तो held हो रहे हैं but it should be fair and free. इसमें कहीं भी किसी तरह की ना तो कोई मिलावट, ना कोई जोर ज़बरदस्ती, ना कोई लालच होना चाहिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि वोटर्स जो होते हैं उन्हें आप किसी तरह का लालच दें ताकि वो आपकी या पर्टिकुलर किसी पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट करें. ओके, देन नेक्स्ट, सिविक पार्टिसिपेशन. ज़्यादा से ज़्यादा इसमें लोगों का, सिविलियंस का पार्टिसिपेशन होना. ओके, दिस इज द एग्जैक्ट डेमोक्रेसी, दिस इज द एग्जैक्ट टाइप ऑफ द डेमोक्रेसी दैट एज वी आर सेइंग इट इज़ अ गवर्नमेंट ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव्स. ये रिप्रेजेंटेटिव्स की सरकार है तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिविल पीपल का जो है पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी होता है, चाहे वो डायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो चाहे वो इनडायरेक्ट पार्टिसिपेशन हो. क्लियर? देन ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन. एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमेशा ट्राई करती है, हमेशा इस बात के लिए इंश्योर करती है कि उस देश में ह्यूमन राइट्स को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए. ह्यूमन राइट्स जो कि हमारी आगे आने वाली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगी, जैसे कि मैंने पहले कहा है कि हम गवर्नमेंट और उससे रिलेटेड हर एक टॉपिक को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे. सो दे मस्ट अवेयर अबाउट द ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन. एंड the last but not the least, that is law and order. It maintain law and order in our country. So this is all about the democracy. Okay, the power to the people. You can see the image which I am showing in my slide. They are saying the power to the people. मतलब एक ऐसा शक्ति, एक ऐसा पावर जो लोगों के लिए, लोगों के द्वारा और लोगों से ही बनाया गया है. ठीक है, तो डेमोक्रेसी जो है दिस इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट अलाउज द पीपल टू चूज लीडरशिप. आप खुद अपने रिप्रेजेंटेटिव्स, आप खुद अपने लीडर्स चुन सकते हैं और अगले 5 सालों के लिए वो आपके बिहाफ में काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं. अगर आप किसी तरीके से इनसे अनसेटिस्फाइड होते हैं तो आप अगले 5 सालों के बाद आपके पास फिर से मौका है, आप किन्हीं दूसरे जो है रिप्रेजेंटेटिव्स या लीडर्स को मौका दे सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. Now, what is exactly democracy? The most common form of democracy today is a representative democracy, where the people elect representatives to deliberate and decide on legislation such as an parliamentary or the presidential democracy. अब आज के समय में अगर हम कहें तो सबसे ज़्यादा जो फेमस टाइप है डेमोक्रेसी का दैट इज़ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया, वी हैव टू चूज़ आवर रिप्रेजेंटेटिव्स. हम क्या करते हैं, हमारे प्रतिनिधित्वों को चुनते हैं और हमारे बिहाफ में वो जो है वो सरकार चलाने का काम करते हैं, डिसीजन लेने का काम करते हैं. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ द डेमोक्रेसी नाउ डेज. ओके, पीपल इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव्स. ओके, और जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लेजिस्लेशन में बैठ के, पार्लियामेंट में बैठ के जो है वो क्या करते हैं, देश की जनता के बिहाफ में डिसीजन लेने का काम कर सकते हैं.
whether we have a parliamentary system or the presidential system. Okay, there are two type of democracy we found. The first one is the parliamentary system and the second one is the presidential democracy. In India we have parliamentary system. What is the parliamentary system? इसमें जो तीन मेन इसके अंग होते हैं, तीन इसके ऑर्गन होते हैं, दैट इज द प्रेसिडेंट, राज्यसभा एंड लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. ठीक है, तो ये भी डिटेल हम आगे देखेंगे. तो अभी आप लोगों के लिए सिर्फ इतना समझना काफ़ी है कि वी हैव पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया. A democracy means ruled by the people. The name is used for different forms of government where the people can take part in the decision that affect the way their community is run. The people elect their leaders. These leaders take this decision about laws. This is commonly called representative democracy. अब representative democracy क्या है? Again the same thing. We choose our representatives और वही रिप्रेजेंटेटिव्स जो होते हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी से ही, हम में और आप में से ही बिलोंग करते हैं. दैट मीन्स दे मस्ट अवेयर अबाउट द इंटरनल कंडीशन ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेस और दैट एरिया और द कंट्री. ओके, और इन्हीं लोगों को जब हम लीडर बनाते हैं तो वह हमारे लिए ज़्यादा बेटर, ज़्यादा अच्छी तरीके से डिसीजन ले सकते हैं. सो दिस इज द रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी. नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज oligarchy. What is oligarchy? Oligarchy are governments in which a collection of individual rules over a nation. A specific set of qualities such as wealth, heredity and race are used to give a small group of people power. Oligarchies often have authoritative rulers and an absence of democratic practices or individual rights. Oligarchy क्या है? That is this is the type of government which is ruled by a particular individual or a group of people. या तो किसी एक पर्टिकुलर जो है वो फैमिली से ही बिलोंग कर रहे हैं या फिर जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल है और वो क्या कर रहे हैं, मिल के जो है वो एक कंट्री पे रूल कर रहे हैं. एंड हियर इट इज़ टोटली, देयर इज टोटली एब्सेंस ऑफ द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स. इस तरह की गवर्नमेंट में जो है वो मोस्टली दे डिडंट फॉलो द डेमोक्रेटिक नॉर्म्स और दे डिडंट टेक केयर अबाउट द इंडिविजुअल राइट्स. द गवर्नमेंट दैट रूल्ड साउथ अफ्रीका फ्रॉम 1948 to 1991 was a racially constructed oligarchy. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 1948 से 1991 तक साउथ अफ्रीका में जिस गवर्नमेंट ने काम किया था, जिस गवर्नमेंट ने रूल किया था, वो रेशियली बेसिस पे कंस्ट्रक्टेड थी. The minority white population exercised dominance and imposed segregation over the nation's majority black population. हमने वहाँ पे रेसिज्म देखा है. साउथ अफ्रीका इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द रेसिज्म. नेल्सन मंडेला जी के तो हम सब जानते ही, जिन्होंने रेसिज्म के खिलाफ जो है लड़ाई लड़ी थी. काफ़ी सालों तक वो जेल में भी रहे थे उसके लिए, बट उन्होंने अपना संघर्ष नहीं छोड़ा. एंड ही इज़ नोन एज द सेकेंड गांधी, है ना. तो इसमें जो है एग्जाम्पल दिया गया है आपको ओलिगार्की समझाने के लिए कि ओलिगार्की वॉज दैट वॉज एक्सपीरियंस बाय द साउथ अफ्रीकन पीपल राइट फ्रॉम द 1948 to 1991. The minority white population exercised dominance and imposed segregation over the nation's majority black population. अब इसमें बात आ गई ना, it is ruled by such type of the people or group of people. यहाँ पे क्या था, minorities में जो थे वो ब्रिटिशर्स थे and majority में black population थी. But क्या हो रहा था कि जो black population थी वो dominated हो रही थी in white peoples की वजह से, white population की वजह से. They controlling policies, the public administration and law enforcement. उन्होंने हर जगह अपना वर्चस्व, अपना डोमिनेंस जो है वो बना के रखा हुआ था. And that black people fought against this. और जो है काफ़ी लंबे समय के बाद उन्हें जो है वो सफलता मिली, आज़ादी मिली थी. So this type of the government is known as the oligarchy. The third one is dictatorship. The most famous dictator of the world be known as Hitler. Okay, the image is showing also. A military dictatorship is a nation ruled by a single authority with absolute power and no democratic process. This is about the military dictatorship. ये जो dictators होते हैं स्पेशली they have military power. या तो हम ये कहें कि वो उस पर्टिकुलर कंट्री की जो मिलिट्री होती है उसको पहले पूरी तरीके से अपने अंडर में कर लेते हैं एंड देन आफ्टर दे रूल द नेशन. They usually lead the nation's armed forces, using it to establish their brand of law
एंड ऑर्डर एंड सप्रेस द पीपल्स राइट। मेनली ये क्या करते हैं, लोगों को दबाव बनाते हैं, लोगों में डर पैदा करते हैं, डराकर धमकाकर या कोई फियर क्रिएट करके जो है लोगों को मजबूर करते हैं उन नियमों और कानूनों को फॉलो करने के लिए जो इन्होंने खुद के हिसाब से बनाए हुए होते हैं। डजंट और पॉलिटिकल अपोजिशन कैन बी डेंजरस और इवन डेडली फॉर द कंट्री सिटीजन। लेकिन इस तरह की जो सरकार होती है वो हर तरीके से एक नेगेटिव रिस्पॉन्स ही देती है। इट इज़ वेरी हार्मफुल फॉर द इट इज़ वेरी हार्मफुल और डेंजरस फॉर द कंट्री सिटीजन। लोगों को, देश के लोगों के लिए जो है ये काफ़ी नुकसानदायक होती है। समहाउ द पीपल फॉलो देयर रूल्स एंड रेगुलेशंस बट मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट अग्रीड फॉर दैट। और इसका नतीजा क्या होता है कि एक पर्टिकुलर समय तक जो है वो लोग आपको फॉलो करेंगे, आपसे डरेंगे, लेकिन एक टाइम के बाद जो है वो आपका विरोध करना चालू कर देंगे। कोई ना कोई ऐसा होगा जो इसके अगेंस्ट खड़ा होगा। So this is about the military dictatorship, and we have a greatest that we have a very good example of dictatorship is Hitler, sorry. Okay, he was the chancellor of Germany. Now the next is monarchy. Monarchy is a power system that appoints a person as head of state for life or until abdiction. Authority traditionally passes down through a succession line related to one's bloodline and birth order within the ruling royal family, often limited by gender. अब मोनार्की क्या है? मोनार्की जो है वो राजाओं और राजाओं के द्वारा चलाई जाने वाली सत्ता। यहाँ पे हम ये देखते हैं कि इसमें पर्टिकुलर कोई एक ही फैमिली के लोग जो होते हैं वो सक्सेशन मतलब जो है वो आने वाली पीढ़ियों के आधार पे जो है रूल करते हैं पर्टिकुलर किसी जगह पे, पर्टिकुलर किसी एरिया या किसी जो है वो स्टेट पर, ठीक है। और इसमें जो है वो एक ब्लड लाइन फॉलो होती है कि राजा, उसका बेटा राजा और उसका भी बेटा राजा, ठीक है। और इसमें जेंडर जो है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। There are two types of monarchies, constitutional and absolute. Constitutional monarchies limit the monarch's power as outlined in a constitution, while absolute monarchies give a monarch unlimited power. See, nowadays we don't have any absolute monarchies, ठीक है। अभी जितनी भी monarchies है वो सब कैसी होती हैं? They have the constitutional monarchies. इसमें क्या होते हैं? The monarchs are there, ठीक है, क्योंकि हजारों सालों पहले से उनकी जो पारिवारिक परंपरा चली आ रही है उसको जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में मान्यता तो दी होती है, ठीक है, इट इज एक्सेप्टेड, बट माइट बी दे हैव नॉट गिवन द अल्टीमेट पावर, ठीक है। उन्हें क्या होता है, उन्हें भी एज अ मोनार्क कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है। As our country is the monarchy which is followed by the very greatest monarchs, है ना, जैसे कि लाइक हम शिवाजी की बात करें, दैट अशोक है, अशोक द ग्रेट लीडर, देन महाराणा प्रताप, ठीक है। ये बहुत सारे ऐसे ग्रेट लीडर्स हुए हैं हमारे इंडिया से जो मोनार्क्स थे, ठीक है। तो आप समझ होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि व्हाट इज अ मोनार्की सिस्टम। नाउ the last that is mentioned by the type of government, that is theocracy. Now what is theocracy? Theocracy refers to a form of government in which a specific religious ideology determines the leadership. एक ऐसा गवर्नमेंट जो पर्टिकुलर किसी रिलीजन को बिलोंग करते हुए स्पेसिफिक रिलीजियस आइडियोलॉजी पे काम करता है। इट वर्क्स ऑन अ स्पेसिफिक रिलीजियस आइडियोलॉजी, okay, laws and customs. In many instances there is little to no distinction between the scriptural laws and the legal codes. Likewise, religious clergy will typically occupy leadership roles, sometimes including the highest office in the nation. Iran is perhaps the most important and powerful theocratic state in the world today. अब जैसे कि हम लोग सभी जानते हैं कि ईरान, इट इज़ ऑल्सो अ थियोक्रेट, दे ऑल्सो फॉलोड बाय अ थियोक्रेटिक सिस्टम, एंड एज वेल एज दैट द पोप, ओके, द वेटिकन सिटी, यहाँ पे भी जो है थियोक्रेसी चलती है। एंड हु इज़ द हाइएस्ट लीडर, वी कैन से दैट द पोप,
ओके, जो उनके धर्म गुरु होते हैं स्पेशली, जैसे कि हम कह रहे हैं कि दे फॉलोड अ पर्टिकुलर रिलीजियस आइडियोलॉजी, तो इनके जो धर्म गुरु होते हैं, जो सर्वोच्च सत्ता हासिल करते हैं, जो इनके पास पावर होती है, डिसीजन लेने की पावर होती है, वही क्या होते हैं, इनके सर्वोच्च जो है वो राजा, या हम कह सकते हैं जो भी फॉर्म होता है इनका. सो दिस थियोक्रेसीज बिलोंग्स टू अ स्पेसिफिक रिलीजियस आइडियोलॉजी. इनकी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक जो है वो रिलीजियस आइडियोलॉजी को वो फॉलो करते हैं. सो होप फॉर टुडे ओनली कि आप लोगों को टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट पसंद आया होगा, समझ में आया होगा कि कितनी तरह की, मेनली वी हैव डिस्कस ओनली 5 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट. वैसे अगर आप ढूंढने जाएं तो काफ़ी तरह की आपको जो है वो सरकारें मिलेंगी, और अगर आप किसी भी अलग तरह की सरकार देखते हैं, आपको कहीं कोई इसका एग्जाम्पल मिलता है, देन डेफिनेटली यू कैन कमेंट. फॉर टुडे दिस मच ओनली. थैंक यू वेरी मच.